दोस्तों नमस्कार, मैं मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारती। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली में पूरे देश के किसान 3 काले कानून जो कि मोदी सरकार द्वारा गिफ्ट बताया जा रहा है, उसके विरोध में पूरे देश से किसान दिल्ली का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं और अलग अलग जगहों पर दिल्ली के कई बॉर्डरों पर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से, संयमित तरीके से और बहुत ही सुसंगठित तरीके से इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं। और उसी के बीच आज किसानों ने एक तरह से मॉक ड्रिल कर रही है 26 जनवरी को, चूँकि हमारा गणतंत्र दिवस है और 26 जनवरी को किसान नेताओं ने, किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि राजपथ पर उधर प्रधानमंत्री झंडोत्तोलन करेंगे, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति झंडोत्तोलन करेंगे और इधर किसान जो देश के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं वो दिल्ली की सड़कों को चारों ओर से घेर कर अपना ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के इतिहास में अब तक का ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन है जो इस तरीके से देश की सरकार के नाको दम किया हुआ है। हालांकि ये अलग बात है कि कुंभकर्णी और बेशर्म सरकार को इनकी गूंज अब तक सुनाई नहीं देती है। दोस्तों, मैं इसी बीच राजनाथ सिंह जी के क्लिप को सुनाना चाहता हूं जो कि 2012-13 के दौरान जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब किसानों के आंदोलन में जाकर राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, मैं वो सुनाना चाहता हूं, फिर मैं आगे बात करूंगा। मेरी जानकारी में यह नहीं था कि यहां पर कोई धरना चल रहा है, और जो हमारी जानकारी में पहले रहता तो मैं समझता हूं कि जिस दिन धरना किसानों का प्रारंभ हुआ था उसी दिन मैं इस धरना स्थल पर आ गया होता अपना समर्थन देने के लिए। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है तो वह कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी इस हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं और आज मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, एक तरफ आप लोगों के बीच मौजूद होकर मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे 3 दिनों से आपको धरना देना पड़ रहा है। यह बेहद तकलीफ की बात है। सच कहा युद्धवीर सिंह जी, इतने दिन हो गए, बगल में संसद है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन उन्होंने किसी को भेजकर क्या समस्या है, क्या मांग है, यह भी जानने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए, जिस दिन से हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर सड़कों पर आ जाएगा तो कोई दुनिया की ताकत उसके हौसले को पस्त नहीं कर सकती। बड़ी से बड़ी ताकतों को घुटना टेकने को मजबूर होना पड़ेगा। इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या भी है तो किसानों की है, सबसे बड़ी जनसंख्या। और किसी एक पेशे में लगे हुए लोगों की शक्ति के बारे में किसी को यदि तुलना करनी है तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में केवल कृषि क्षेत्र में, कृषि पेशे में लगी हुई जो जनसंख्या है वही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जनशक्ति है। और उस जनशक्ति को कभी चुनौती देने की कोशिश बड़े से बड़े सत्ताधारी दल को नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी वही जनशक्ति है। और जिन मांगों को लेकर आप बैठे हैं उसकी हमको जानकारी है और उस पर भी राकेश जी और हमारे युद्धवीर जी, यह सब सारे लोग तो आपके बीच चर्चा कर रहे हैं, सही तरीके से सारे पक्ष को आपके सामने वह रख रहे हैं। और मैं सचमुच आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, राकेश टिकैत जी और आपको भी लाखोवाल जी, और हम अपने युद्धवीर सिंह जी, यह पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। चाहे जो भी हो,
लेकिन आप बराबर किसानों के उद्देश्य को लेकर, किसानों के सवाल को लेकर जो जूझते रहते हैं, तो मैं आपका जितना भी अभिनंदन करूं वह कम है, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन समस्या का समाधान होना चाहिए। कैसे समाधान होगा? मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों को कि आप इसकी कार्य योजना बनाइए, इसका एक्शन प्लान बनाइए। सदैव राजनाथ सिंह आप लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, यही विश्वास और भरोसा दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करना। दोस्तों, वक्त बड़ा बलवान है। यह जो वीडियो है 2013 का है। तब श्री राजनाथ सिंह देश के किसान की आवाज़ बुलंद करने उनके साथ मजबूती से खड़े थे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी को केवल यह विश्वास दिलाना था कि किसान एकता में जो उनका अटूट विश्वास था उसे हम खोने नहीं देंगे, दृढ़ निश्चय को हम संभाले रखेंगे। तो माननीय राजनाथ सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि एक बार फिर आइए, अपने किसान भाइयों के बीच आइए। इस बार किसान 3 दिन से नहीं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, इस बार किसान सिर्फ 3 दिनों से नहीं, लगभग 1.5 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे वर्षा, धूप और ठंड में डटे हुए हैं। अपने अधिकार के लिए, अपने देश, अपने समाज के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। साहब, जान की बाजी क्या लगाएंगे? हमारे 60 से ज़्यादा सहयोगी, हमारे साथी तो अब तक खुद की जान इस देश के लिए न्यौछावर कर चुके हैं। और आप तो ये भी मानते हैं कि किसान एकता और निश्चय के सामने कोई सत्ता टिक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। तो किसानों के लिए ना सही तो ना सही, लेकिन अपने सत्ता के लिए ही सही। किसान भाइयों के लिए एक बार किसानों के बीच में तो आइए, हमसे हमारी बात तो सुनिए, हमारी बात तो जानकर देखिए कि हम देश के साथ हैं या देश के खिलाफ। और वहीं पर लगे हाथ ये भी बता दीजिएगा कि जिस राकेश टिकैत जी के साथ उस समय मंच साझा कर रहे थे और देश की अटूट मजबूती बता रहे थे किसानों को, वही राकेश टिकैत और किसान संगठन आज खालिस्तानी और पाकिस्तानी नहीं है। ज़रा अपने मुखार बिंद से उस आंदोलन में आकर एक बार यह बात भी बोल देंगे। लेकिन दोस्तों, राजनाथ सिंह ऐसा कतई नहीं कर सकते हैं। राजनाथ सिंह छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में इतनी ताकत नहीं कि कोई इस तरह की बातें जो मोदी और शाह को पसंद ना हो वो बोल सके। बहरहाल, अब आप देखिए किस तरीके से पूरे दिल्ली को घेरने के लिए मॉक ड्रिल ही सही, क्योंकि 26 जनवरी को इसका फाइनल जो तस्वीर देखने को आपको मिलेगा उसकी झलक देख लीजिए बस, और फिर बताइए कि देश का किसान अगर अपने पर आ जाए, खुद पे आ जाए, तो क्या देश की बड़ी से बड़ी सत्तासीन उसे ठिकाने लगाने की सोच नहीं सकती, उसे नज़रअंदाज करने की सोच नहीं सकती।